हाँ, उसकी रात भी है। कौन सी कहानी क्या है? उसकी रात कफन है, या इनकी कहानियां हैं। अब आगे चलते हैं, बोलिए नहीं। दिनकर प्रमुख कवि हैं, किस काव्यधारा के हैं? यहाँ 4 काव्यधारा बताई गई है ना, जो कल बताए थे। पहली काव्यधारा है प्रयोगवादी काव्यधारा। प्रयोगवादी काव्यधारा किस काव्यधारा के अंतर्गत आती है? आधुनिक काव्य की। मतलब प्रयोगवादी काव्यधारा, प्रगतिवादी काव्यधारा, ये दोनों काव्यधाराएं आधुनिक काव्यधारा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि दिनकर प्रमुख कवि है। दिनकर किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? निर्गुण के हैं कि सगुण के हैं कि प्रगति के हैं कि प्रयोगवादी के हैं? प्रयोगवादी कवि हैं। प्रगतिवादी प्रगतिवादी कवि, हाँ, उदास धारा दोनों से जुड़ा। प्रगतिवादी कवि लोग वो वीर रस के और बोध रस के या कवि माने जाते हैं। प्रगतिवादी का विधायक, और इसके अलावा गजानन मानव मुक्ति बोध भी इसी का विधारा के अंतर्गत आते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी भी इसी का विधारा के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ हो गया निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि। निर्गुण, यहाँ है निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा। निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, इस काव्यधारा के कौन कौन प्रमुख कवि हैं? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण ज्ञानाश्रयी। निर्गुण का मतलब वही निराकार होता है। कबीर वाला पकड़ लो, तो कबीर हो गए, मलुकदास हो गए, रैदास हो गए, सतना, और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह है, रैदास है, मलुकदास, गुरु गोविंद सिंह है, संत सतना है, संत धन्ना है, हाँ, संत सतना, संत धन्ना, मलुकदास, रविदास, कबीरदास, ये सब क्या है? रैदास भी है। ये सब निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। अब सगुण काव्यधारा कौन कौन कवि है? सगुण काव्यधारा कवि बताओ। हाँ, राम भक्ति शाखा या राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा या राम भक्ति धारा के अंतर्गत आती है। राम भक्ति धारा के अंतर्गत कौन कौन कवि है? अग्रदास भी है, ईश्वर दास भी है, तुलसीदास भी है, नाभा दास भी है। यह राम भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं। उसी राम भक्ति धारा को सगुण काव्य धारा भी कहा जाता है। उधर सगुण हो जाएगा, उधर सगुण, उधर निर्गुण। निर्गुण में हमारे कवि राजे, जिसको हम निराकार या निराकार के रूप में या निर्गुण काव्य धारा या निर्गुण जानते हैं। अगला है बिहारी की रचनाओं का छंद। यहाँ आश्रम की बात हो रही है कि नदी कोस की। बिहारी का छंद कैसा है? सवैया है कि चौपाई है कि दोहा है कि सवैया में इन्होंने जो लिखा, बिहारी ने सवैया छंद में लिखा। और कुल दोहों की संख्या कितनी है बिहारी का? 719। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि है? तो बादशाह की बात है। मंडन राजा मंगल सिंह। और पहले वाला नहीं बताओगे? जो सबसे पहले है बिहारी, हाँ, मिर्जा राजा जय सिंह, और मंडन के राजा मंगत सिंह। ये 2 राजाओं के दरबारी थे। और किस शासक के शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में बिहारी राज्य करते थे। अपनी कविताओं को लिखते थे। बिहारी का जो ग्रंथ है वो बिहारी सतसई है। इसमें 719 दोहे माने गए और उन्होंने सभी दोहे को सवैया के रूप में लिखा। और बिहारी किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? बिहारी किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? रीतकालीन। बिहारी किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? रीतकालीन। हाँ, रीतकालीन, भले रीत में होता अंदर की बातें। बिहारी रीतकालीन या रीतकाल के